चौहान, उनके घोड़े का नाम था बादल। अच्छा। तो जब महाराजा हमीर अपनी रानियों को जौहर से बचाने के लिए जा रहते हैं तो उनके जो कमांडर होते हैं, गद्दार होते हैं, वो इस गेट को बंद कर देते हैं, गणेश पोल गेट को। तो महाराजा हमीर को महल के अंदर पहुंचना होता है, अपनी रानियों को सुरक्षित बचाना होता है। तो महाराजा हमीर भगवान शंकर के परम भक्त थे। वो भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे घोड़े को ऐसी शक्ति दो, ऐसी पावर दो, जिससे मैं महल के अंदर जाके अपनी रानियों को सुरक्षित बचा सकूँ। तो कहते हैं कि भगवान शंकर उनके घोड़े को पवन वेग दे देते हैं। तो उनका घोड़ा सीधा पहाड़ी से होते हुए ऊपर जाता है। तो इसी वजह से पहाड़ी पर ये घोड़े के फुटप्रिंट बने हुए हैं। अब इसकी किंवदंतियाँ बताती है, ना तो किसी ने चढ़ते हुए देखा है, ना इनको बनाते हुए देखा है। गेट के ऊपर वेलकम विंडो है, वो ऊपर। हाँ। हाँ। तो राजा लोग जब नीचे से युद्ध की विजय प्राप्ति करके आते थे तो रानियां वहाँ बैठकर उनका स्वागत किया करती थी, फूल बरसाया करती थी। इसी वजह से इस गेट को वेलकम गेट या स्वागत द्वार के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये जो गेट है अंधेरी पोल के नाम से चल रहा है, तो अंधेरी पोल का नाम दिया गया। तीसरा बताया था आपको, जैसे कन्फ्यूज गेट या भूल भुलैया गेट। तो इसी में क्या 3 रास्ते हैं, जैसे एक ये है, एक ये, तो जैसे सामने से आएगा तो एंटर करेगा ना। जैसे दुश्मन सामने से आएगा, गेटों को टच करते हुए खोलते हुए आएगा। ये जो होल बने हुए ना कॉर्नर पर, एक सेकंड वाला एक सिंगल गेट यहाँ पे होता है। तो दुश्मन जैसे सेकंड वाले सिंगल गेट को टच करेगा खुलेगा, ये गेट जैसे ही खुलेगा ये गेट बंद हो जाएगा। तो ये गेट एक सिंगल होता है, ठीक है। जैसे ये खुले, इसको टच करेगा ये खुलेगा, ये बंद हो जाएगा। तो ये गेट तुमको दिखाई नहीं देगा, तो सामने जाएगा, सामने खाई हुआ करती है। इधर एक गेट था, ये खोलेगा, ये बंद हो जाएगा। तो सामने खाई हुआ करती है, खाई को मास्टर से ढक के रखते हैं। हाँ, तो जैसे ही वो सीधा जाएगा, खाई के अंदर गिर जाएगा, फिर उसे कैप्चर कर लिया जाता है। अभी तो नहीं है सर, अब तो रास्ता बना दिया है। तो ये जो गेट है मेले के टाइम पे खोला जाता है, जब यहाँ पे भगवान गणेश जी का मेला भरता है। हाँ, मेला तो मंदिर में भरता है, लेकिन एक तरफ से अंदर भेजते हैं, एक तरफ से बाहर निकालते हैं। उस टाइम पे ये क्या मैप हो गया इसका? हाँ, ये फोर्ट का मैप है सर, जो अंडे के आकार में बना हुआ है। अच्छा, तो ये जो फोर्ट है ना, लेटा हुआ अंडा होता है ना, उस तरीके के आकृति में नजर आता है। हेलीकॉप्टर से या प्लेन वगैरह से गिरते तो अंडाकार आकृति में नजर आता है। क्या दूल्हा महल मतलब पैलेस के अंदर जो भी शादियाँ होती थी या कोई बाहर से बारात वगैरह आती थी ना, ये सर हेरिटेज में ना, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया जाए इसको 2013 के अंदर। फर्स्ट जो लेक है ये है पदम लेक, सेकंड जो लेक है उसका नाम है राजबाग लेक। तो दोनों ही जो लेक है टाइग्रेस रही थी, वो वर्ल्ड फेमस टाइग्रेस रही थी। तो वर्ल्ड फेमस टाइग्रेस इस वजह से रही है क्योंकि जो फर्स्ट वाला लेक है पदम लेक, इसमें से उसने मगरमच्छ का शिकार किया था। काफ़ी कम टाइगर होते हैं जो मगरमच्छ का शिकार कर पाते हैं, तो मगरमच्छ का शिकार करने की वजह से ही वो वर्ल्ड फेमस टाइग्रेस है। दूसरा, उसको रणथंभौर की रानी के नाम से भी जाना जाता है, रणथंभौर की रानी भी बोलते हैं। तो रणथंभौर की रानी इस वजह से बोला जाता है क्योंकि रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर टाइगर की जो संख्या है सबसे ज़्यादा उसी की फैमिली के हैं, उसी के परिवार के हैं, इसी वजह से उसको रणथंभौर की रानी का नाम दिया तालाब है। क्योंकि जब इस किले को क्या बनाना चालू किया गया था ना, तो यहाँ पे क्या पानी नहीं होता था, ये पूरा एक प्लेन पहाड़ था, तो नीचे से पानी ऊपर लाना मुश्किल था। तो उन्होंने इनकी खुदाई करके इनसे पत्थर निकाल लिए, पत्थर को किले के निर्माण के काम में ले लिया। तो जिससे क्या है, किले का निर्माण भी हो गया, उनके पानी की व्यवस्था हुई। तो बाद जुलाई 1301 को महाराजा ने जब अपनी रानियों को आके देखते हैं कि रानियाँ जौहर कर चुकी है, तो महाराजा हमीर सोचते हैं कि अपने अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तो महाराजा हमीर उनकी सीताओं को देखकर बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और अपना सब कुछ राजपाट छोड़ के वो सन्यासी बनने के लिए जंगल में चले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, विष्णु भगवान का।
जल जौहर हुआ था। इस तालाब को आज भी पद्मला के नाम से जाना जाता है, पद्मला बोलते हैं इसको। तो ये पद्मला कुंड है, जौहर कुंड है इसको में। तो जौहर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है जल जौहर, एक होता है अग्नि जौहर। तो दोनों ही प्रकार के जौहर यहाँ पे होते हैं रणथंभौर के अंदर सबसे पहले। क्योंकि अपने हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है, जो शादी लेडीज होते हैं, जो मैरिड होते हैं, उनको अग्नि जौहर कहते हैं। और सर जिस किले का जो नाम है रणथंभौर, तो रणथंभौर जो नाम है इसको 1980 के बाद दिया गया नाम, 1980 के बाद, क्योंकि 1980 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया। 1980 से पहले इसका जो नाम था वो था गढ़ रणत भंवर, जो इसका राजस्थानी नाम में गढ़ मीन्स किला होता है, लेकिन रणत भंवर क्या है, काफ़ी डिफिकल्ट है, बोला नहीं जाता है। तो रणत भंवर से बदलकर इसका जो नाम है वो रणथंभौर कर दिया गया। तो रणथंभौर जो नाम है ये तीन चीज़ों को मिला के बना हुआ नाम है। ये पहाड़ी देख रहे हो आप साइड में, इस पहाड़ी को रण बोला जाता है। रण में होता है युद्ध क्षेत्र या युद्ध भूमि, बैटल फील्ड। क्योंकि जो दुश्मन आता था इस किले पर अटैक करने के लिए, इस किले को जीतने के लिए, तो किला जो है चारों तरफ से गहरी खाई से घिरा हुआ है, एक वैली से घिरा हुआ है। तो दुश्मन क्या खाई के द्वारा अटैक नहीं कर सकते, तो उन पहाड़ियों पर जाकर, हाइट पर जाकर वो अटैक करने की कोशिश किया करते थे, अटैक किया करते थे खाई के ऊपर। हाँ, इसी वजह से पहाड़ी को रण नाम देकर फोर्ट के चारों तरफ जो गहरी खाई है उसको भौर बोला जाता है। भौर मीन्स होता है नाला या वैली। और ये जो फोर्ट है एक सिंगल पहाड़ी के ऊपर बना हुआ फोर्ट है, एक खंबे की तरह, एक पिल्लर की तरह, जिसको थंब बोला जाता है। थंब मीन्स होता है पिल्लर या खंबा। तो इन तीनों को मिला के इस किले का जो नाम है वो रणथंभौर रखा गया है, जैसे रण, थंब और बीच में जो खाई है भौर। तो इसी वजह से रणथंभौर नाम देगा इसको 1980 के बाद। इधर सूर्यास्त होता है तो इसी वजह से इसको सतपुर देते हैं। आवाज आई नहीं थी मंदिर 12 बन गया, तो जैसे रास्ते कोई नहीं हुआ वो तो वैसे पानी आ जाता है या फिर पहाड़ वगैरह गिर जाता है। पार्क था राजा रानी पार्क। और वो मैन पैलेस था उनका, किंग पैलेस, किंग महल है वो। हाँ, यार जो रहे वे महाराजा हमीर ने अपने पिताजी की याद में बनवाई है ये छतरी। उनके पिताजी का नाम था जयत्र सिंह चौहान। तो इन्होंने इस किले पर 32 साल शासन किया था, 1250 से लेकर 1282 तक। तो 32 साल शासन करने की वजह से महाराजा हमीर ने अपने पिताजी की याद में ये छतरी बनाई। 32 खंभों की छतरी थी, इसमें 32 पिल्लर है। इसको कॉन्फ्रेंस हॉल के नाम से भी जाना जाता है, इसको सभा कक्ष भी बोलते हैं। इसी के नीचे 4 फीट बड़ा शिवलिंग है, डबल ज्वेलरी में है, गुप्तेश्वर महादेव 700 साल पुराना मंदिर है। हाँ, तो महाराजा हमीर एकांत में बैठ के भगवान शंकर का ध्यान किया करते थे, सीक्रेट तरीके से उनकी पूजा किया करते थे ताकि उन्हें कोई डिस्टर्बेंस। चला और हैप्पी और जल्दी बुलाता है। चला यानी भाई हम राम राम बोल दो चला।